जैसा कि हमारा हमने यहाँ तक पढ़ दिया था, स्फीयर तक पढ़ दिया था, ठीक है। अब हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? 2D फिगर होता है, उसका ही 3D फिगर क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। इसलिए जो एरिया और वॉल्यूम में हमेशा जो भी इनके, जिसका ये 2D है और इसका 3D है, इसमें हमेशा हाइट का अंतर आता है। जैसे 2D फिगर में हमेशा एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर दे, तो इसका एरिया क्या है? L/B, और L/B के साथ अगर H कर दिया तो यहाँ पर क्या है? L/B/H आ गया, ठीक है। आप इसी क्या रेक्टेंगल से किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लर्न कर सकते हो। सिर्फ एच का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसका वो 3D फिगर है। 3D फिगर में सिर्फ हाइट का पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? जो चारों साइड 1 2 3 4 चारों साइड की जो लेंथ होती है उसे क्या लिखते हैं? 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ को क्या लिखते हैं? 2 कॉमन लेके लेंथ प्लस। और इसमें क्या लेते हैं? जो क्यूबॉइड 3D फिगर है इसमें लेते हैं चारों साइड के जो साइड्स है 1 2 3 4 ऊपर और नीचे को छोड़ के 4, तब उसे क्या बोलते हैं? हमेशा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो 4 वॉल्स मतलब जो 4 दीवारें टाइप की दिख रही है ना आपको, पार ये और ये, उसको 2 होता है इसी की तरह, पेरीमीटर की तरह 2L+B। जैसे नीचे नहीं है, इसका 3D फिगर है, नीचे वाला पार्ट है बेस, और तो उसके साथ फिर H मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ H, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा। यहाँ पर अंतर देखना आप, ध्यान से देखना। पेरीमीटर का 2L+B और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कभी भी आप कंफ्यूज होते होंगे, तो 2L+B/H। और टोटल सरफेस एरिया इसका नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया 2LB+BH। सेम है एरिया। एरिया क्या है? जैसे स्क्वायर है 2D फिगर, और क्यूब क्या है? 3D फिगर। यहाँ देखो दोनों को कंपेयर करते हुए चलना। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड मतलब A/A। वॉल्यूम में क्या होता है? A/A। अब आप बोलोगे कि सर ये तो स्क्वायर है, A इंटू, क्योंकि क्यूब में सारी साइड इक्वल होती है, इसका मतलब एक जो हाइट वाली साइड भी वो भी क्या है? A है। होती तो हाइट के रूप में है, लेकिन उसका साइड बराबर होती है, इसलिए वो क्या होती है? A लिखते हैं उसे, क्योंकि उसकी सबकी क्यूब में सारी साइडें क्या होती है? इक्वल होती है, इसलिए मुझे क्या, A² सेम होता है, लेकिन उसके साथ हाइट वाली A ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब वॉल्यूम A³ हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर A² होता है, ठीक है। पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया 4 इंटू A तो होता है, जैसे 4 इंटू साइड, ये भी 4 इंटू साइड होता है, लेकिन एक साइड जो मल्टीप्लाई होती है हाइट वाली साइड होती है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में। और टोटल सरफेस एरिया इसमें होता नहीं, ये क्या होता है? 6A²। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और ऊपर आपको देख ही लिया है कि कर्व मैंने क्या बोला था? हेमिस्फीयर में उसकी जो रेडियस अगर कभी ये किसी सिलेंडर के अंदर गिवन हो, तो इसकी जो हाइट होगी, जो सिलेंडर के अगर निकालनी पड़े तो उसका रेडियस उसकी हाइट होती है। और मैंने स्फीयर में बोला था उसकी क्या है? उसका जो डायमीटर होता है वही उसका क्या होता है? डायमीटर उसका क्या काय का काम करेगा? या हाइट दे रखा होगा, कभी ये स्फीयर कभी किसी सिलेंडर के अंदर गिवन हो और उसकी हाइट ना गिवन हो, तो इसकी डायमीटर ही उस सिलेंडर की भी हाइट मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लर्न करने आपको।